हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की नेक्स्ट टेक्निक ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस आप सभी को पता ही है पहले ही कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन होती है सेल की, इतना वॉल्यूम कंपनी इतना सामान बेच लेती है कि कंपनी के सारे जो खर्चे होते हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, यदि कंपनी ये जानना चाहती है कि वो कितनी मिनिमम इतनी सेल कर ले जिससे उसको कोई भी लॉस ना हो, तो उसके बाद जो भी सेल होगी तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ऐसे जैसे कि आप जानते हैं ना कि यहाँ तक पहुँच जाए तो हमें कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या एनालिसिस करें, ब्रेक इवन एनालिसिस करें। ठीक है, तो करते हैं हम ब्रेक इवन एनालिसिस किसे कहते हैं। ए ब्रेक इवन एनालिसिस इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ ऑपरेशन। हम एक ऐसा लेवल डिसाइड करना चाहते हैं जिस पर एट विच एंटिटी हैज कवर्ड ऑल कॉस्ट, कि हमने इतने यूनिट सेल कर लेनी है। एक ऐसा लेवल पता होनी चाहिए जिसमें हमारी सारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, बट हैज़ नॉट येट अर्न एनी प्रॉफिट। मतलब एक ऐसा पॉइंट होती है सेल का जहाँ पर हम कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न करते, पर सिर्फ हम इतनी सेल कर पाते हैं कि जिससे हमारे सारे जो कॉस्ट है वो कवर हो जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस आर इक्वल। जहाँ पर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस आर इक्वल, देयर इज नाइदर प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, जहाँ पर ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। ठीक है, द टर्म ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड इन टू सेंस। मतलब कि इसके दो सेंस में लोग बात करते हैं। कोई बोले ना ब्रेक इवन एनालिसिस की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, यदि ब्रॉडर सेंस में कहें तो हम कहते हैं CBP एनालिसिस है, जैसे कि रेफर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल और प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपके साथ एक एग्जांपल ली थी, है ना, जिसमें मैंने 6,000 16,000 10,000 सेल के वॉल्यूम लिया था। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट यूनिट सेल करने पर कितनी कितनी कॉस्ट आती है और कितना कितना प्रॉफिट आता है। ठीक है, फिर उन सबके बीच में रिलेशनशिप को देखना, उसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो इससे हमें काफ़ी सारी नॉलेज हो जाती है कि यदि हम सेल इतनी करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, हम सेल इतनी करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, इतनी कॉस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी प्लानिंग करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडर सेंस किसका, ब्रेक इवन एनालिसिस का। ठीक है, और नैरो सेंस में हम कहते हैं इट इज़ ए टेक्निक ऑफ डिटर्मिंग दैट लेवल ऑफ ऑपरेशन वियर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। जहाँ पर एक ऐसे मतलब कि होता है कि जहाँ पर कंट्रीब्यूशन, जहाँ पर होता है ना सेल माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट के बराबर है। कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। ठीक है, यदि कंट्रीब्यूशन 20,000 आ गया और फिर 20,000 है तो नीचे प्रॉफिट कितना आया, नील आया, तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस होता है जब जहाँ पर हमारा प्रॉफिट ना तो नेगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव में आता है। ठीक है, देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मैनेजमेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट ए मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि ये सारे ही चाहते हैं कि कम से कम हमें इतना तो हमारा सेल हो जाए। It indicates that profitable operation can only result when the level of activity exceed the break even point, ताकि बाद में हम इतना तो हमारी सेल हो जाए जिससे हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाएं। और हमें पता है कि जब हम इस लेवल के बाद हम जो भी सेल करेंगे उससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे एक चाय वाला शॉप दुकानदारी है, वो सुबह से बैठ जाता है कि मैंने जी सेल करनी है, वो 12 बजे तक देखता है कि चलो जी सारे खर्चे पूरे हो गए, अब इसके बाद जो भी सेल होगी उससे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, देयर आर 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर 3 मेथड दिए गए हैं आपकी बुक में, ये 3 है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल में आपके साथ 2 ही करूँगी। ग्राफिक वाला मेथड थोड़ा सा मैं अलग से ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ को डायग्राम में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, द इक्वेशन मेथड है, इक्वेशन के थ्रू, जैसे कि बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट का इक्वेशन के थ्रू हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के अकॉर्डिंग और ग्राफिक मेथड, 3 मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है, और जो जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस की एजम्पशन है तो आपको बता दूं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, सभी के जो एजम्पशन है एक टाइप से सेम ही है। ठीक है, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जैसे कि प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, है ना, आपको पता है जो भी कॉस्ट होती है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। हमें ये चीज़ से मतलब नहीं है प्रोडक्शन कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। हमें इससे मतलब क्या होता है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, फिक्स नेचर की या वेरिएबल, हमें 2 ही कंपोनेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, और जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है हम ये मान के चलते हैं वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। टोटल अमाउंट क्या होता है, चाहे हम वॉल्यूम कोई भी करें,
ठीक है, तो वो सेम रहती है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है कि सेल किस रेंज में जा रही है, मतलब कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेम ही रहती है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। और वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है इज ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कॉस्ट। सिर्फ वॉल्यूम, कॉस्ट पर किसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि वॉल्यूम का पड़ता है। हम ज़्यादा सेल करेंगे, ज़्यादा यूनिट बेचेंगे तो कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ जाएगी, ठीक है। देर विल बी नो चेंज इन प्राइस लेवल। हम ये मानते हैं कि प्राइस लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आता। जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है ना, हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उनको एक है ना, ठीक है। देर इज ओनली वन प्रोडक्ट। हम ये मानते हैं या तो एक प्रोडक्ट में कर रहे हैं हम काम, या मल्टी प्रोडक्ट में कर रहे हैं, या सेल मिक्स में कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ना वो रिमेन अनचेंज रहेगा, उसमें मिक्सचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने कहा ये लास्ट पॉइंट ये है कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एक बराबर ही है, मतलब कि जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं उतना हम क्या कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कुछ असम्पशन है जो सेम ही है, जो हमारी किसकी है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की है और मार्जिनल कॉस्टिंग की। एक रिवीजन होगी तीसरी बारी आपकी, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट फिर से मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ सेल वॉल्यूम एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। इट इज़ ए पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। और टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल सेल, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ये ध्यान रखना। जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं। और यदि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट जीरो आएगा ना, इसलिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं, याद रखना। बैलेंसिंग पॉइंट मतलब है ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये सारे इफ प्रोडक्शन सेल इज इंक्रीज बाय बियॉन्ड दिस लेवल, यदि प्रोडक्शन इस लेवल ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर जाती है, देयर शैल बी प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तब ऑर्गेनाइजेशन को क्या होने लगता पड़ता है, प्रॉफिट होने पड़ता है, क्योंकि उसका फिक्स कॉस्ट तो कवर हो ही गई। इफ इट इज़ डिक्रीज फ्रॉम दिस लेवल, यदि हमारी सेल ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। यदि हमारी सेल ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होने लग पड़ता है, लॉस होने लग पड़ता है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट है, इसके नीचे सेल जाती है ना, ब्रेक इवन सेल से नीचे जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, लॉस होता है। उसके ऊपर जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये थे कुछ पॉइंट्स। फिर से हम थोड़े से पॉइंट आ गया वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस।